भारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के 14वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि जो जुए में जो शकुनी थे पासे फेंक रहे थे और युधिष्ठिर निरंतर हारते जा रहे थे, इसमें उन्होंने अपना पूरा राज्य, अपना जितने भी राज्य में संपत्ति थी उन सब को हार जाते हैं, अपना सर्वस्व, अपने आप को हार जाते हैं और भाइयों को भी हार जाते हैं और आखिर में द्रौपदी को भी वो हार जाते हैं। तो इस तरह जब ये जुए का खेल चल रहा था तो इसमें जहाँ जो ये दुशासन, दुर्योधन और कर्ण अत्यधिक प्रसन्न हो रहे थे, वहां पर जो सभासद अन्य सभी बैठे थे उनकी आंखों में ये सब देखकर आंसू गिरने लगे। शकुनी इसी तरह कहता जा रहा था कि मैंने ये भी जीत लिया, मैंने ये भी जीत लिया और अपनी विजय उल्लास से बहुत ही आनंदित हो रहा था। तो आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कि विदुर दुर्योधन को कैसे फटकार लगाते हैं और दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आते हैं और द्रौपदी क्या प्रश्न करती है, इन सब को हम जानेंगे। तो दुर्योधन बोला कि हे विदुर, यहाँ आओ, तुम जाकर पांडवों की प्यारी एवं मनो अनुकूल पत्नी द्रौपदी को यहाँ ले आओ। वह भाग्यहीना शीघ्र यहाँ आए तथा मेरे महलों में झाड़ू लगाए, उसे वहीं दासियों के साथ रहना होगा। विदुर बोले, अरे मूर्ख, तेरे जैसे नीच के मुख से ही ऐसा दुर्वचन निकल सकता है। तो काल पाश में बंधा होने से कुछ समझ नहीं पा रहा। तू ऐसे ऊंचे स्थान में लटक रहा है जहां से गिरकर प्राण जाने में अधिक देर नहीं है, परंतु मुझे इस बात का पता नहीं है कि तू एक क्षमा करे, परंतु तुझे इस बात का पता नहीं है तू एक साधारण मृग होकर अपनी मूर्खता से व्याघ्रों को क्रुद्ध कर रहा है। मंदात्मन, तेरे सिर पर क्रोध में भरे हुए महाविषधर सांप चढ़ आए हैं, तो उनके क्रोध को मत भड़का, यमलोक में जाने को उद्यत मत हो। द्रौपदी कभी दासी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा युधिष्ठिर पहले अपने को हार कर द्रौपदी को दांव पर लगाने का अधिकार खो चुके थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने इसे दांव पर लगाया है। अतः मेरा विश्वास है कि द्रौपदी हारी नहीं गई। जैसे बांस अपने नाश के लिए ही फल धारण करता है, वैसे ही धृतराष्ट्र के पुत्र इस राजा दुर्योधन ने महाभयंकर वैर की सृष्टि के लिए इस जुए के खेल को अपनाया है। ये ऐसा उन्मत्त हो गया है कि मृत्यु सिर पर नाच रही है, किंतु इसे उसका पता ही नहीं है। किसी को मर्म भेदी बात ना कहे, किसी से कठोर वचन ना बोले, नीच कर्म के द्वारा शत्रु को वश में करने की चेष्टा ना करे, जिस बात से दूसरे को उद्वेग हो, जो जलन पैदा करने वाली और नरक दुख विशेष की प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी बात मुंह से कभी ना निकालें। मुख से तो कटु वचन रूपी वाण निकलते हैं, उनसे आहत हुआ मनुष्य रात दिन शोक और चिंता में डूबा रहता है। वे दूसरे के मर्म पर ही आघात करते हैं। अतः बुद्धिमान को दूसरों के प्रति कठोर वचनों का व्यवहार नहीं करना चाहिए।
कुंती पुत्र किसी वनवासी, गृहस्थ, तपस्वी अथवा विद्वान से ऐसी कठोर बात कभी नहीं बोलते। तुम्हारे जैसे कुत्ते के से स्वभाव वाले मनुष्य ही सदा इस प्रकार दूसरों पर भोंका करते हैं। चाहे तुम भी जल में डूब जाए, पत्थर तैरने लग जाएं और नौकाएं भी सदा जल में डूब जाया करें, परंतु धृतराष्ट्र का ये मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन मेरी हितकर बातें नहीं सुन सकता। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन गर्व से उन्मत्त हो रहा था। उसने विदुर को धिक्कार है ऐसा कहकर प्रतिगामी की ओर देखा और सभा में बैठे हुए श्रेष्ठ पुरुषों के मध्य उससे कहा। दुर्योधन बोला, प्रतिगामिन, तुम द्रौपदी को यहाँ ले आओ। तुम्हें पांडवों से भयभीत नहीं होना चाहिए। ये विदुर तो भीरू है अतः सदा ऐसी बातें किया करते हैं। ये कभी हम लोगों की वृद्धि नहीं चाहते। दुर्योधन के ऐसा कहने पर राजा के आदेश को शिरोधार्य करके वह सूत प्रतिगामी शीघ्र चला गया तथा जैसे कुत्ता सिंह की मांद में घुसे उसी प्रकार उस राजभवन में प्रवेश करके वह पांडवों की महारानी के पास गया। प्रतिगामी बोला, हे द्रुपद कुमारी, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुए के मद में उन्मत्त हो अपना सर्वस्व हार कर आपको भी दांव पर लगा दिया और दुर्योधन ने आपको जीत लिया। याजसेनी, अब आप महाराज धृतराष्ट्र के महल में पधारे। मैं आपको वहां दासी का काम करवाने के लिए ले चलता हूँ। द्रौपदी ने कहा, प्रतिगामिन, तो ऐसी बात कैसे कहता है? कौन राजकुमार अपनी पत्नी को दांव पर लगाकर जुआ खेलेगा? क्या राजा युधिष्ठिर जुए के मद में इतने उन्मत्त हो गए कि उनके पास जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन नहीं बचा? प्रतिगामी बोला, राजकुमारी, जब जुआरियों को देने के लिए दूसरा कोई धन शेष नहीं रहा तब अजात शत्रु पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने पहले तो अपने भाइयों को दांव पर लगाया, तत्पश्चात अपने को और अंत में आपको भी दांव पर लगा दिया। द्रौपदी ने कहा, सूत पुत्र, तुम उस सभा में जुआरी महाराज के पास जाओ तथा वहां जाकर ये पूछो कि आप पहले अपने को हारे थे या मुझे। सूत नंदन, ये जानकर लौट आओ तब मुझे ये ले चलो। राजा क्या करना चाहते हैं ये जानकर ही मैं दुखनी अबला उस सभा में चलूंगी। प्रतिगामी सूत ने सभा में जाकर राजाओं के मध्य में बैठे हुए युधिष्ठिर से द्रौपदी की वह बात कह सुनाई। उसने कहा, द्रौपदी बोली, द्रौपदी ने आपसे पूछना चाहती है कि किस वस्तु के स्वामी रहते हुए आप मुझे हारे हैं और आप पहले अपने को हारे हैं या मुझे। हे राजन, उस समय युधिष्ठिर अचेत और निष्प्राण से हो रहे थे अतः उन्होंने प्रतिगामी को भला बुरा कुछ भी उत्तर नहीं दिया। दुर्योधन बोला, सूत पुत्र, जाकर कह दो द्रौपदी यहीं आकर अपने इस प्रश्न को पूछे। यही सब सभासद उसके प्रश्न और युधिष्ठिर के उत्तर को सुने। प्रतिगामी दुर्योधन के वश में था अतः वह राजभवन में जाकर द्रौपदी से व्यथित होकर बोला। प्रतिगामी बोला, राजकुमारी, वे दुर्योधन सभासद तुम्हें सभा में ही बुला रहे हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि अब कौरवों के विनाश का समय आ गया है। जो दुर्योधन इतना घिर गया है कि तुम्हें सभा में बुलाने का साहस करता है, वह कभी अपनी धन संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता। द्रौपदी बोली, सूत पुत्र, निश्चय ही विधाता का ऐसा ही विधान है। बालक और वृद्ध सबको सुख दुख
प्राप्त होते रहते हैं। जगत में एकमात्र धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदि हम उसका पालन करें तो वह हमारा कल्याण करेगा। मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो, अतः तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी ये धर्म अनुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए, वे धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे, मैं निश्चय ही वैसा करूंगी। द्रौपदी का ये कथन सुनकर प्रातिकामी ने पुण्य सभा में लौटकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, परंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी मुख लटकाए बैठे रहे, कोई कुछ भी नहीं बोला। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन में से बंध कर अत्यंत दीन और दुख मगन थे। उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उनके दीन मुख की ओर देखकर राजा दुर्योधन अति प्रसन्न हो सूत से बोला, प्रातिकामिन, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ। उसके समक्ष ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तत्पश्चात दुर्योधन के वशवर्ती प्रातिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की चिंता न करके पुण्य सभासदों से पूछा कि मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं। दुर्योधन बोला, हे दुशासन, ये मेरा सेवक सूत पुत्र प्रातिकामी अत्यंत मूर्ख है। ये भीमसेन से डरता है। तुम स्वयं द्रौपदी को पकड़कर यहाँ ले आओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के वश में हैं, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई का आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ तथा लाल आंखें किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रविष्ट हो उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। कृष्ण ने अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो। अभी राजसभा में चले चलो। ये सुनकर द्रौपदी का मन अत्यंत उदास हो गया। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वह आर्त अबला उसी ओर भागी जहां वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थी। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे, नीले तथा लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। लंबे केशों वाली द्रौपदी यद्यपि सनाथा थी, तो भी दुशासन उस आर्त अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया तथा जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देती है, उसी प्रकार वह द्रौपदी को बलपूर्वक घसीटने लगा। दुशासन के खींचने से द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंदबुद्धि दुष्टात्मा दुशासन, मैं रजस्व वाला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस अवस्था में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। दुशासन बोला, द्रौपदी, तू रजस्व वाला एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः अब तू हमारी दासी हो चुकी है। तुझे अब हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वह लज्जा से गड़ी जाती थी तथा भीतर ही भीतर क्रोध से जल रही थी। उसी अवस्था में वह धीरे से बोली। द्रौपदी बोली, अरे रुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान
कर्मठ तथा इंद्र के समान तेजस्वी मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके समक्ष इस रूप में खड़ी नहीं होना चाहती। अरे तू इन कौरव वीरों के मध्य में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींचकर लिए जा रहा है, ये अति पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ कि यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे वश में होंगे। ओहो, धिक्कार है, भरत वंश के नरेशों का धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी नष्ट हो गया। यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी मौन होकर देख रहे हैं। जान पड़ता है गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराष्ट्र में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के वृद्ध महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। भीष्म बोले, सौभाग्यशालिनी, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रेषण का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वह प्रायः धन दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के ही अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने के बाद मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। कृष्णा रजस्वला दशा में घसीटी जा रही थी, उसके सिर का वस्त्र सरक गया था। वह इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी ये दुर्वस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वे युधिष्ठिर की ओर देखकर मन ही मन क्रुद्ध हो गए। ये 14वां अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर इसमें हमने देखा कि जब सूत पुत्र कर्ण को द्रौपदी ने इनकार कर दिया उसके साथ जाने के लिए, फिर दुर्योधन दुशासन को भेजता है और वो किस तरह से घसीट कर द्रौपदी को लेकर आता है। द्रौपदी गुहार लगाती है कि वो रजस्वला अवस्था में है, उसे वो इस तरह से ना लेकर जाए। वो अपने गुरुओं के समान सभी जो वहां पर सम्माननीय बैठे हैं, तो वो इस तरह से नहीं जाना चाहती, लेकिन दुशासन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो जब वो घसीटते हुए लेकर सभा में जा रहे थे, तो ये सब देखकर जो भीम है उसको बहुत ही पीड़ा होती है और वो युधिष्ठिर की ओर देखकर मन ही मन क्रुद्ध